कहते हैं कि दिन की शुरुआत अगर पूरे हौसले और पॉजिटिव न्यूज़ से हो जाए, पूरा दिन बाकमाल हो जाता है। तो दोस्तों, आपके मूड को मैं बहुत अच्छे से बाकमाल करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त भर्ती की न्यूज़ लेकर आया हूँ, और ये न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त आप सभी के लिए। क्या है और क्यों है और किस लिए है, मेरे शब्द हमेशा रहेंगे। फॉर्म कब भरना है, फॉर्म की स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट क्या है, फॉर्म की फ़ीस कितनी है, क्या फॉर्म ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, क्या ये भर्ती रेगुलर है या प्राइवेट है, इसका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन रिटन पेपर से होगा तो इसका सिलेबस क्या होगा, और सिलेबस की बात के बाद में पेपर कब होगा, पूरी जानकारी, एक एक पॉइंट कंप्लीट जानकारी आपको बताने वाला हूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ में बताना चाहूँगा कि गिल्स मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल और चंडीगढ़ के बेस्ट टॉप एजुकेटर्स की ज़रूरत है फॉर एसएससी लेवल। सो प्लीज़, जो भी रिस्पेक्टेड एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकता है 9041043677 पे। कहते हैं कि ज़िंदगी को कहानी में नहीं बदला तो ये भी मत भूलिएगा कि आप किसी की कहानी का पात्र बन के रह जाओगे। तो आपके हाथ में है, ये आपने बनाना है अपने आप को, कैसे बनाना है। और इसके साथ में बता दूं मैं आपको कि फ्री में स्टडी मटेरियल डाउनलोड करने के लिए, फ्री में टेस्ट सीरीज लगाने के लिए आपको हमारी ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देरी ना करें, क्लिक करके वो भी आप ज्वाइन कर लें ताकि आप तक सबसे पहले लेटेस्ट जानकारी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसमें भर्ती निकाली गई है, और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सेकंड टाइम एक नए तरीके की भर्ती निकाली है। और कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी पीओ का नोटिफिकेशन आउट हुआ था। अब की बार इन्होंने एक वैकेंसी निकाली है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस एक एक्ट है 1961, और उसको अमेंड करके कुछ बैंकिंग को अधिकार दिया गया था कि उनकी ज़रूरत के मुताबिक वो एक अलग से वैकेंसीज निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसमें वैकेंसीज निकाली गई हैं, बड़े स्तर की भर्तियां निकाली गई हैं, 8500 पोस्टें निकाली गई हैं, जिसमें यूटी स्टेट और लैंग्वेज के बेस पर भर्तियां निकाली गई हैं। तो मैं सीधी सी बात रखूंगा, हिमाचल के लिए हिंदी है, हरियाणा के लिए पंजाबी और हिंदी, और पंजाब के लिए पंजाबी और हिंदी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी गई है। और जहां तक बात करते हैं दोनों स्टेट्स में, कुल मिलाकर तकरीबन यहां पर देख सकते हैं नियर अबाउट 400 से ज़्यादा वैकेंसीज होने वाली हैं। पंजाब की बात करें तो 260 वैकेंसीज हैं। अब ये वैकेंसीज कैसे भरनी है, इसकी सबसे पहले पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर सबसे बड़ी जानकारी बच्चों के लिए ये निकल के आएगी कि आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन भरना है। तो ये जो आपको बेसिकली क्या है कि स्टेट वाइज एक सेंटर दे रखे हैं। तो बात करते हैं जहां तक सबसे पहले हिमाचल प्रदेश है, तो उसमें आप देख सकते हैं भी किस किस डिस्ट्रिक्ट्स को कैसे कैसे वैकेंसीज दे दी गई हैं। पंजाब की बात करें, अमृतसर में 7 है, बरनाला में 14 है, बठिंडा 19, फरीदकोट 9 है, फतेहगढ़ 9 है, फाजिलका 1 है, फिरोजपुर 11 और गुरदासपुर 10 है, प्लस होशियारपुर 15 है। और उसके अलावा जलंधर, ये शायद स्पेलिंग मिस्टेक है, तो जलंधर के लिए 18 पोस्ट, कपूरथला 11 पोस्ट है, लुधियाना 22 पोस्ट है, मानसा 15, मोगा 14, मोहाली 1, मुक्तसर 1, नवा शहर 7 और पठानकोट 6, पटियाला 18, रोपड़ 5 और संगरूर 37 और तरन तारण 10 वैकेंसीज हैं। कुल मिलाकर 260 पोस्टें, और हरियाणा के अंदर भी आप देख सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज फिल करने की एक ये नोटिफिकेशन की जानकारी हमें दे दी गई है। इसमें अब पॉइंट आता है कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, तो मैं वो भी बात बताता हूं आपको कैसे होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि आपकी एज 20 साल से लेकर 28 साल तक होनी चाहिए। क्या तक होनी चाहिए? 28 साल तक है। लेकिन इसमें यह भी बात रखी गई है कि कुछ यहां पर मैक्सिमम एज इंडिकेट्स इज द अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस रिलैक्सेशन अपर एज एप्लीकेबल, गवर्नमेंट्स के जो रूल्स हैं वो बिल्कुल यथावत रहेंगे। ये बात भी आपको ख्याल रखनी है। इसके अलावा जो बात करते हैं कि यहाँ पर रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी के लिए, वो भी बिल्कुल यथावत रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से किया होना चाहिए। आपके पास बीटेक है, बीकॉम है, बीबीए है, बीसीए है, ठीक है। आपके पास कोई भी बीटेक की डिग्री है, या आपके पास कोई भी बीए, या मैं कह दूं बैचलर ऑफ डिग्री की अगर डिग्री है
तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात है तो 3 साल ओनली लिखा है इन्होंने, ये बात ध्यान रखिएगा, 3 साल ओनली। ठीक है, सिलेक्टेड जो अप्रेंटिस होंगे यहाँ पर शुड बी विलिंग टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन ऑफ IIBF और JIIB या CAIIB ड्यूरिंग 3 ईयर। तो ये वैकेंसीज हैं, पहली बार निकाली है इन्होंने, और ये इस बात का हमें इशारा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक अलग तरीके की वैकेंसीज भरने जा रहा है। जैसे कि आपको पहले वो फील्ड में आपको एक्सपीरियंस दिलाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करने के बाद में वो आपको एक परमानेंट बेस पे लेके जाएंगे। इन्होंने क्या कहा है कि आपको जो बेनिफिट होंगे, पहले साल आपको 15,000 रुपये पर मंथ है, सेकेंड साल के लिए आपको 16,500 है, थर्ड ईयर के लिए आपको 19,000 रुपये होगा। ये आपका एक इन्होंने रखा है। और ये भी बात इन्होंने कही है कि अप्रेंटिस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेस बेनिफिट्स, अदर कोई बेनिफिट्स नहीं होंगे, ये भी आपको यहाँ पर ख्याल रखना है। लेकिन फिर भी एक सरकारी बैंक के अंदर आप जाते हो तो सबसे बड़ा मौका आपके पास क्या है कि आप एक होम स्टेशन में बैठोगे। दूसरी बात है कि अगर बैंक आपको यहाँ पर रिक्रूट कर रहा है तो बैंक आपको इसका बेनिफिट 100% देने वाला है। ये बात आप कभी मत भूलिएगा, 100% आपको बेनिफिट देगा। जहां तक बात करते हैं, ऑनलाइन आपका रिटन टेस्ट होगा और टेस्ट ऑफ लैंग्वेज की बात भी यहां पर रखी गई है। सबसे पहली बात है कि ऑनलाइन जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, और इसमें जो टेस्ट की जो कंडीशन रखी है वो रखी है कि जनरल एंड फाइनेंस अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और इसका टाइम अलॉट कर दिया गया है, 15 मिनट का टाइम मिलेगा। जनरल इंग्लिश है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 15 मिनट है। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 15 मिनट है। क्वांटिटिव, इसमें एक बात और रखी गई है कि कंप्यूटर और रीजनिंग को इकट्ठा करके उन्होंने 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स दे दिए, 15 मिनट है। मतलब कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 मिनट्स नहीं है, बल्कि 60 मिनट्स हैं 100 मार्क्स के लिए। तो सिंपल सी कहानी एक है कि इसके बाद में कोई भी आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आपका अदर जो पेपर है उसका जो ड्यूरेशन चेंज है, सिर्फ सिंगल पेपर होगा, सिंगल विंडो के बाद में आपका सिलेक्शन क्लियर है। तो इसमें कहा है कि ईच टेस्ट विल हैव ए सेपरेट टाइमिंग एज ए मेंशन अबव, मतलब कि ये चीज इन्होंने मेंशन कर दी गई है। ठीक है, और ये भी क्लियर कह दिया गया है कि 1/4 मार्क्स है वो आपका नेगेटिव होने पर कटिंग होगा, ये भी बात ये रखिएगा। दूसरी बात है कि कोई भी आपके पास, चाहे आपने 40% से ग्रेजुएशन पास की है, जो भी है, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास 60% होना चाहिए, इतने परसेंट होना चाहिए तभी आप आगे जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा बात करते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड जनवरी 2021, यानी जनवरी 2021 में आपका लिखित में पेपर होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। सेंटर आपको बता दिए गए हैं, पंजाब के अंदर अमृतसर, बठिंडा, जलंधर, लुधियाना, मोहाली, पठानकोट, पटियाला और संगरूर आपके सेंटर होंगे। बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इस सेशन को अगर देख रहे हैं तो आप अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो गाइज, इसमें जो टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज की बात रखी है, तो इन्होंने पैरा 1 दे रखा है, उसके अंदर सारी जानकारी दे रखी है, जो कि नीचे हमें मिल जाएगा, जो कि 12 स्टैंडर्ड जो सीट्स होगी उसके मुताबिक इन्होंने पेपर की बात रखी गई है। मेडिकल ऑफ एग्जामिनेशन आपका वो होगा ही होगा, वो होना ही होता है। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन विल बी किस बेस पे होगा, वेरिफिकेशन आपका होगा, और उसके बाद में क्वालिफिकेशन चेक होगा और डिक्लेरेशन ऑफ योर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दी है, जो बैंकिंग लाइन में भी ये क्लियर होने लग गया है कि वेट लिस्ट बोली गई यहाँ पर, मतलब कि स्टेट वाइज आपकी एक वेटिंग लिस्ट भी बनेगी कि अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता है तो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट को यहाँ पर रखा जाएगा। क्लियर है, तो इसमें एक है कि रोल, और इसमें एक चीज और बोली है कि जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होंगी वो अप्रेंटिस क्या होगी कि दिस इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। ठीक है, तो मतलब क्या है कि वो बैंक आपको ड्यूटी निर्धारित करेगा, कैसे करेगा ये तो बाद का विषय है। ठीक है, इसमें जो है कि SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। जनरल OBS माफ करना OBC और EWS के लिए 300 रुपये फीस रहने वाली है। राइट, तो ये सारी की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है गाइस। आई थिंक, मुझे नहीं लगता भी कोई भी जानकारी पीछे रह गई है। रजिस्ट्रेशन आपकी जो बात आती है वो शुरू हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन आप अभी से आज से ही डाल सकते हैं, और इसके बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी टाइम टू टाइम हम लोग लेके आप तक पहुंचेंगे। मैंने आपको कंप्लीट जानकारी इसमें दे दी है। बाकी कोई भी अगर इशू आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी।
और इस पेपर के लिए गिल्ज मेंटोर आपको अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कराएगा। आप अपने घर बैठ के तैयारी कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 20/11 से लेकर आपकी 10/12 तक रहने वाली है, ये आपको ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है। तो ये मैं स्किल इंडिया के तहत ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपना फॉर्म जरूर डालिएगा। किसी भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म ऐसा नहीं कि नहीं डालना है, डालना ही डालना है, आपको बेनिफिट इसका जरूर मिलने वाला है। आप सब ने अपना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया करूंगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।